नमस्कार। आप देख रहे हैं डाबरा समाचार न्यूज़ 24। आपके साथ मैं प्रदीप यादव। आज हनुमान पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हनुमान पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में एक मशीन मंगवाए हैं, जिसका नाम है हाई एंड मल्टीपल एनर्जी लीनियर मशीन, जो कि यह मशीन अभी तक हर जगह उपस्थित नहीं है। आपको बताते चले कि इसका लोकार्पण किए योगी आदित्यनाथ जी। आपको बताते चलें कि इस मशीन की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, जिसमें इसकी आधी कीमत गोरखपुर वासियों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने अपने यूपी राजकोष से लगभग 10 करोड़ रुपए का सहयोग धनराशि दिया है हॉस्पिटल को, ताकि गोरखपुर वासियों में जितने कैंसर पेशेंट हैं उनका सही तरह से ट्रीटमेंट हो सके। नमस्कार, स्वागत है आपका डाबरा न्यूज़ 24 चैनल में। मैं प्रदीप यादव गृह जनपद में आज उपस्थित हूं, और जैसा कि बताया गया है कि डॉक्टर पूनम मैडम के यहाँ पे हम आज उपस्थित हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि कैंसर रोग किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर पूनम गुप्ता जी जो वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हनुमान पोद्दार हॉस्पिटल में हैं, के कारण झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनकी गलतियों के कारण कैसे जो कैंसर के मरीज उपस्थित हो रहे हैं। ज़्यादातर गोरखपुर में देखने को मिला है कि बहुत सारे कैंसर मरीज उपस्थित हैं। स्वागत है मैडम। मैडम, यहाँ गोरखपुर में ज़्यादातर तादाद बढ़ती जा रही है कैंसर रोगियों की, क्या कुछ कहना है इसमें? इसके लिए सबसे ज़्यादा तो जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न है वो ये है कि पेशेंट को पता नहीं है, अज्ञानतावश अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं जी। और जो नशीले पदार्थों का सेवन जैसे गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में भी अगर किसी को होता भी है कैंसर, शुरुआती दौर में ही शुरुआती लक्षण आते ही अगर वो सही जगह पहुंच जाए, चिकित्सक से परामर्श लेके और अपना यथोचित इलाज शुरू कर दें तो वो कैंसर से निजात पा सकते हैं। गलती यहीं पे होती है। मरीज को बहुत टाइम से, जैसे कैंसर में बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, मुंह में छाले आना, कई गले में गांठ है या बांह के नीचे गांठ है, स्त्रियों में जैसे स्तन कैंसर में बांह के नीचे या फिर छाती में गांठ मिल सकती है, और उसको अवॉइड करती हैं कि दर्द नहीं हो रहा है, या जैसे चमड़ी जब तक ऊपर कुछ चेंजेस नहीं दिखाती है तब तक उन्हें लगता है ये तो नॉर्मल है, तो हम क्यों जाएं दिखाने के लिए। जब स्किन पे चेंजेस आने लगते हैं तब वो एडवांस्ड हो चुका होता है। वो स्किन लाल हो जाती है, उस पर लालिमा हो जाती है, स्किन में सिकुड़न आ जाती है, जो निप्पल होते हैं वो गायब होने लगते हैं धीरे धीरे, तो ये सब तो एडवांस स्टेज में होता है। तो जब इस तरह का बदलाव देखती है कोई महिला, ज़्यादातर होता है तब वो पहुंचती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम लोग जो कैंसर अवेयरनेस के लिए टीवी पे या कैंसर अवेयरनेस के लिए कैंप वगैरह करने लगे हैं, थोड़ा सा चेंजेस तो मैंने देखा है, देखने को मिले हैं। जो यंग वुमेन है, जो थोड़ा सा युवा श्रेणी से हैं, वो लोग इस चीज़ पे ध्यान दे रही है। लेकिन अगर बुज़ुर्गों में देखा जाए तो वो अभी भी एडवांस लेके ही केस आती है। अब वो चाहे वो शर्म की वजह से या फिर ये सोचती हूँ कि अब हमें कितना दिन जीना है, इस वजह से ना दिखाना चाहती हूँ या बताना नहीं चाहती हूँ। ज़्यादातर हमने ये देखा है एडवांस स्टेज वाले जो आ रही हैं स्तन कैंसर में औरतें, वो ज़्यादातर यंग ज़्यादा एज की ही होती हैं, वयस्क या फिर बुजुर्ग महिलाएं होती हैं। और मैडम, जो मानव धूम्रपान से घृणा करते हैं उसके बावजूद उनको कैसे किस वजह से कैंसर रोग से पीड़ित हो जाते हैं? एक्चुअली म्यूटाजन होते हैं कुछ ऐसे जिसकी वजह से कैंसर की उत्पत्ति होती है। होता क्या है, हमारी बॉडी में चाहे आपकी बॉडी में सभी के अंदर नई सेल्स बन रही हैं, पुरानी नष्ट हो रही हैं, ये क्रिया लगातार चलती रहती है। कैंसर में क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ट्यूमर सप्रेसर फैक्टर और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। तो जब इसमें डिसबैलेंस होता है, मतलब नई सेल्स इतनी ज़्यादा बनने लगी और उस जितनी की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, और पुरानी सेल्स उस रेशियो में नष्ट नहीं हो रही है, मतलब डिमांड से ज़्यादा, ठीक है, तो वो कहीं पे भी ट्यूमर का रूप धर लेती हैं, ठीक है।
और वो बिनाइन मैलिग्नेंट दोनों तरह के ट्यूमर हो सकता है। मैलिग्नेंसी जो होती है उसे हम कैंसर कहते हैं, और कैंसर भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक को हम सॉलिड ट्यूमर और दूसरे को ब्लड कैंसर जैसे हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी कहते हैं। तो हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में ब्लड कैंसर सारे, अगर आप हिंदी में बोलना चाहें, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में ब्लड कैंसर कहते हैं। और उसके अलावा बॉडी में कहीं भी, चाहे वो हड्डी में हो, चाहे पेट में हो, चाहे मुंह में हो, वो सारा हमारा सॉलिड ट्यूमर में आता है। जी, लक्षण क्या है मैडम ब्लड कैंसर के? ब्लड कैंसर में देखिए मरीज के वजन में गिरावट आ सकती है, और उसको भूख नहीं लगेगी, लंबे टाइम से उसको बुखार बना रह सकता है, और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, अपना काम नहीं कर पाएगा लंबे समय से। अगर उसको बुखार बना रहेगा तो उसको वीकनेस आएगी, क्योंकि खाना वगैरह नहीं अच्छा लगेगा। तो कम से कम अगर मरीज कहीं ऐसे रिमोट एरिया में है जहाँ बहुत हाई फैसिलिटी का हॉस्पिटल नहीं है, तो कम से कम वो डॉक्टर जो भी हैं वहाँ पे आसपास, जो झोला छाप कह लीजिए या फिर जनरल जो भी डॉक्टर के नाम पे वहाँ मरीज को दवा दे रहे हैं, वो इतना करे कि उसका एक बार ब्लड चेक करा लें। तो उसमें कुछ ना कुछ उनको एबनॉर्मल मिल जाएगा, चाहे हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट और ये आपका TLC, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे आपको चेंजेस मिलेंगे कि जो स्ट्राइकिंग साइन होता है कि हाँ मरीज में कुछ ऐसा हो सकता है। फिर वो उसको अपना आगे किसी हायर सेंटर पे रिफ़र कर दें। जी, पेरिफेरी लेवल पे इतना चीज़ तो हो सकती है। जो आदमी दवा दे रहा है मरीज को 4 महीने से 6 महीने से कि चलो बुखार की खा लो ठीक हो जाएगा, वो इतना अगर स्टेप और ले ले तो चीज़ें थोड़ा सा जल्दी पता चल जाए और कंट्रोल भी हो सकती हैं। मैडम एक अहम सवाल कि आप गोरखपुर ज़िले में एक पोद्दार हॉस्पिटल नाम के संस्थान में आप बैठी हैं, इलाज कर रही हैं। उसमें आप ये बताइए कि जो गांव देहात से जो लोग आते हैं, आम जनता जनार्दन आती है आपके पास पीड़ा लेकर के, तो उसमें झोला छाप डॉक्टरों की अहम भूमिका रहती है कि नहीं? क्योंकि उनके ज़्यादातर उनकी वजह से कैंसर अपना रूप धारण कर रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर गाँव में से डेवलप। जी, एक्चुअली होता क्या है, जैसे किसी मरीज को मुंह में छाला है, ठीक है, वो अपना कुछ ना कुछ दवा, बहुत सारा हमने देखा है मरीज बताते हैं कि हमें फला चूरन ऐसा कुछ हमें खिलाया जा रहा था, सही हो जाएगा, हम 6 महीना इंतज़ार किए, तो वो जो गांठ नेक में, जैसे गले में कोई गांठ है या गिल्टी है या मुंह में छाला है, जो 1 या 2 सेंटीमीटर का रहता है शुरुआत में, वो नहीं तुम दवा खा लो ठीक हो जाएगा। और महिलाएं भी आती हैं, स्तन कैंसर की भी महिलाएं आती हैं, नहीं तुम दवा खा लो ठीक हो जाएगा। वो 6 महीने 7 महीने दवा खाते रहते हैं, और जो 2 सेंटीमीटर का छाला या अल्सर रहता है या गांठ रहती है, वो बढ़ के 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर लेके आते हैं। और तो और मान लीजिए कोई गांठ है गले में या छाती में है, वो बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मतलब उसके ऊपर की स्किन भी एकदम स्ट्रेच हो गई, पतली हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको फोड़ा समझ के कि उसमें से लाओ पस निकाल दे, उसको चीर देते हैं। वो भी बहुत बड़ी गलती रहती है, ठीक है। मतलब वो जो फटा नहीं अपने मन से, आपने तो उसको फाड़ दिया, ठीक है, तो वो और बद से बदतर वाली स्थिति बना देते हैं। तो अगर वो दवा दे भी रहे हैं, अगर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में नहीं कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो सबसे अच्छा ये है कि उनको आप आगे के लेवल पे जो भी आसपास कोई हॉस्पिटल हो, आप वहाँ रिफ़र कर दें ताकि उसका प्रॉपर जांच हो जाए। वहाँ भी सुविधा नहीं होगी, कम से कम वहाँ डॉक्टर देखेगा तो उसको अगले हायर लेवल पे पेशेंट को कम से कम भेजेगा कि चीज़ें डिटेक्ट हो जाए। इस तरह की मैम केसेस आते हैं आपके पास? बहुत आते हैं। अच्छा, सबसे अहम सवाल मैडम कि जो गुटखा पान मसाला जो खाते हैं उनको भी ज़्यादातर कैंसर होते हैं, लगभग कितनी % में हो जाते हैं कैंसर? एक्चुअली ऐसा कोई प्रूवन नहीं कि जो इसका सेवन कर रहे हैं उनको 100% हो ही जाए, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं कैंसर के कारक हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अवॉइड करना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप देख रहे थे डाबरा न्यूज़ 24 चैनल। धन्यवाद।